स्वागत है आपका आज की चर्चा में। और आज चर्चा करते हैं दीपिका जी का एक नया ब्लॉग आया है उसके बारे में। वो एक कुछ बना रही हैं जो बेसिकली उनके यहाँ काम चल रहा है, घर घर का काम चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ बना रही हैं। देखकर बहुत 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 अच्छा लगा। हमको सभी की केयर करनी चाहिए और हम भी ऐसा करते हैं। जब हमारे घर में कुछ ऐसा कुछ होता है तो हम उन सब लोगों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं। अब हालांकि ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन करना अच्छा लगता है। जो लोग आपके लिए कुछ करते हैं उनके लिए करना अच्छा होता है। और जब अनएक्सपेक्टेड कुछ उनको मिलता है तो उनको भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें छोटे बड़े सबकी कदर करनी चाहिए। तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी। और वो जो बना रही थी, जो उसका नाम रखा उन्होंने, ब्रेड पिज़्ज़ा पफ। बेसिकली ये तो बहुत लोग और काफ़ी टाइम से बनाते आ रहे हैं इसको। नॉर्मली ब्रेड आलू कटलेट बोलते हैं, कटलेट की तरह से ही होता है ये। चलिए, उन्होंने अपना एक स्टाइलिस्ट नाम रख दिया। अब स्टाइल तो उनकी आदत है, तो स्टाइल तो आना ही चाहिए। और जब बना रहे थे तो बनाने में बजाय टमाटर यूज़ करने के पूरा पूरा सॉस उड़ेल दिया। कुछ एक्स्ट्रा स्वाद आ जाता है, चलिए वो अच्छा लगता है। दूसरी जो चीज़ अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी कि फिर दोबारा से उन्होंने अपनी मम्मी को दिखाया। मम्मी को जाकर वो जो बना रही थी कटलेट और वो सब जो है वो जाकर उनको दिया। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि रिश्तों की कदर करना बहुत ज़रूरी है। मम्मी चाहे किसी की भी हो, वो बहुत पूजनीय है और बहुत ही रेस्पेक्ट और प्यार के काबिल हैं। और फिर शुरू हो गया फैमिली के जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी पैम्परिंग का काम, यानी कि जो जनाब हैं, जनाब के बर्थडे के लिए पैम्परिंग का काम शुरू हो गया। ऐसा लगता है जैसे इस फैमिली के लिए यही बर्थडे सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि बर्थडे तो और भी मनाए जाते हैं, लेकिन ये बर्थडे सबसे ज़्यादा स्पेशल है। पैम्पर्ड है पूरी तरीके से। बच्चे खूब अच्छी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। और इसमें अब इस समय सारा भी शामिल हो गई है। सारा भी उनके साथ में वही सब कर रही है। और थोड़ी देर में ही वो नाचता गाता वो पैम्पर्ड बच्चा आ गया और आके हा 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 वो। ऐसा लगता है जब दोनों हंसते हैं ना कि कुछ बनावटी हंसी हंस रहे हैं। एक नॉर्मल सा बिहेवियर पता नहीं क्यों नहीं होता, अजीब सी फीलिंग आती है जब ये सारे ब्लॉग देखते हैं। हंसना जो है ये अच्छी बात है, लेकिन किसी बात पे हंसना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद में फिर एक बार प्रमोशन होने लगा प्रोडक्ट्स का। और झांझरिया कहाँ से आई, आशू से आई, किससे आई, अच्छी हैं नहीं हैं बताइए। और हमने तो यहाँ से ली हैं। और उसके बाद में फिर वही थैंक गॉड आ गया। थैंक गॉड यानी थैंक गॉड कलेक्शन। आप समझ गए होंगे ये किसकी बात कर रहे हैं। फिर वहाँ जाकर सारा का सारा एक बार फिर उसका एडवर्टीज़मेंट एंड शॉपिंग वो सब शुरू हो गई। हाँ, बीच में जो रह गया था वो ये था कि डॉक्टर के पास भी जाना है। डॉक्टर के पास गए भी, और वो जो जाते हैं डॉक्टर के पास में बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है, क्योंकि एक ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो कहीं गए हैं, किसी रूम तक गए हैं और रूम से जाने के बाद में वापस आ गए। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जाता। और बातें भी जो आके बताते हैं वो अजीब सी बातें बताते हैं। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी नोट करके बताया था कि कभी भी बच्चे का वज़न जो होता है वो फर्दर कम नहीं होता है। बच्चे का वज़न बढ़ता तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रेगनेंसी में 8-9 महीने के बच्चे का वज़न जो है फिर कम होने लगे। वैसे सब कुछ सही होना चाहिए, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है कि क्योंकि वाइफ भी प्रेग्नेंट हुई थी और भी लोगों को प्रेग्नेंट देखा है। जब इस स्टेज तक आ जाते हैं और आप कुछ भी करते हैं, सपोज़ एटलीस्ट बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं आते हैं, तो लिटिल बिट जो एग्जॉशन होता है, तो उसमें जो आप बात करते हैं तो आपके बात करने का स्टाइल जो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ बिल्कुल अजीब सा ऐसा लगता नहीं है कि ये इस मंथ की प्रेगनेंसी वाला केस हो और उससे कुछ भी थकावट या कुछ अनईजीनेस या फिर कुछ एग्जॉर्शन ऐसे फील हो रहा हो। वैसे तो हम भी ये दुआ करेंगे कि सब कुछ नॉर्मल, सब चीज़ें ठीक ठाक हों, लेकिन जो चीज़ें अजीब लगती हैं वो कहनी पड़ती हैं। तो अजीब यही लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल सा है और उस तरह का नहीं है जैसा कि होना चाहिए।
चलिए फिर इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। और अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बार फिर मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, रिश्तों की कद्र कीजिए, प्यार बांटिए और प्यार दीजिए सबको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। थैंक यू।